लाइए भाई BTST STBT का स्टिंग। और गाबा सर, क्या ट्रेड लेके जाना है? शॉर्ट और शॉर्ट ओके। बजाज फाइनेंस 9,000 का स्टॉप लगाना चाहिए। ट्रेड करा 99,880 का, मतलब 20 रुपए का। हाँ, नीचे लोअर लेवल चलिए, 9,000 है तो 8,900। यस। ओके, बजाज फाइनेंस सेल कॉल 8979 पे। माना साहब का ट्रेड। देखिए, कोई नया ट्रेड नहीं है वीरेन जी, मुश्किल है इस टाइम ट्रेड निकालना। तो जो मैंने लॉरेंस लैब वाला रिकमेंडेशन दिया था उसी के साथ जाएंगे, तो वहां पर 612 के स्टॉप लॉस से 635 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। जो अपन ने 4 का चौका में भी डिस्कस करा था वही प्रेफर्ड पिक है, इसी को कैरी कर लीजिए BTST के तौर पे। रचना जी, आपका BTST या फिर STBT आइडिया क्या है? जी, मेरी तरफ से आरती इंडस्ट्रीज में शॉर्ट रहेगा। फ्यूचर्स को हम शॉर्ट करेंगे आरतीज के, और हम 474 पे बैठे हैं। हम 478 का एसएल लगाएंगे। शॉर्ट साइड में हमारा टारगेट होगा 467। ओके, आरती इंडस्ट्रीज आपके यहाँ पे सेल कॉल है। सोनी जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, सिंजन में कंटिन्यू करना चाहूंगी STBT। सेम 650 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं, और 630 625 टारगेट्स के लिए। इंजन पे सेल कॉल आपका 640 पे। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी वीरू जी, अगर हम बजाज ऑटो के पैटर्न को देखें तो एक बहुत अच्छी रैली के बाद 20 डेमा पे इसने फर्स्ट डिप लिया हुआ है। नॉर्मली जो फर्स्ट डिप होता है वो स्ट्रांगली बाय होता है। आज का पैटर्न भी डिसेंट है, तो मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा। 8,560-65 के जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 8,470, 8,470, करीबन 1% की रिस्क होगी। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 8,750 से लेके 8,800, 8750-8800। ओके, बजाज ऑटो एक बार फिर से टू निडेमा के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ, बट क्लोज हम जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं वो शायद आप कहेंगे कि निफ्टी के लिए बहुत ही लोअर ट्रेजेक्टरीज में आ रहा है। अच्छा, इस प्राइस पे कोई अगर फंडामेंटल कॉल है तो उसको भी पूछ लेते हैं। मयूरेश जी, इस प्राइस पे आपको आज के प्राइस परफॉर्मेंस देखने के बाद क्या ठीक लग रहा है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से चेंज करने के लिए, मतलब जिसमें आपकी टेक्निकल टीम ने भी कुछ सजेस्ट किया हो? बिल्कुल बिल्कुल जी, मुझे लगता है थिंक मेक मनी ऑर्गेनिक्स, ये शायद हमारी टेक्निकल टीम एक एक स्टॉक देख रही है। नंबर्स तो जोरदार आए ही आए थे, क्योंकि आई थिंक फर्टिलाइजर इज अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट बिजनेस सेगमेंट विच हैज डन एक्सेप्शनली वेल। बट ये जो नए प्लांट्स डाल रहे हैं, फंडामेंटली टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्लांट डाल रहे हैं, और उसकी वजह से आई थिंक जो आगे वाले नंबर्स ये भी अच्छे हो सकते हैं। जो टेक्निकल टीम ने पॉइंट आउट किया है कि कल की जो प्राइस एक्शन थी मेक मनी ऑर्गेनिक्स में, आई थिंक वो काफी सिग्निफिकेंट थी, और वो वॉल्यूम्स के साथ शायद 200 डीए में उसने निकाला है और आज भी सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर। तो शायद प्योर मोमेंटम के हिसाब से मेक मनी ऑर्गेनिक्स कैन प्रॉब्लम। ओके, मेक मनी ऑर्गेनिक्स आपकी शॉर्ट टर्म कॉल है। मीनवाइल मैं आपको एक बता दूं, अब ट्रेड्स पूरे हो गए। आज डेरिवेटिव में पोजीशन लिमिट्स में कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। दैट मीन्स सिंपली कोई ना स्टॉक बैन से बाहर ना फिर एंट्री का कैंडिडेट है। कोई, अगर आप देखें, स्ट्राइक नहीं हुई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। हम क्लोज की तरफ बढ़ते हुए, और एक चीज़ में और लेके आऊँगा स्क्रीन पे, मतलब जिसे कहते हैं ना एक्सट्रीम स्ट्रेंथ जो अंतिम दौर तक कायम रही, वो था हिंदुस्तान जिंक। BSE 2.5% ऊपर आज ऑल टाइम हाई पे, और प्रेस्टीज स्टेट्स 1590 पे आज डे हाई पे। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। और सुबह मेरी ख्याल से मेरी टीम में भी था आज। रचना जी, प्रेस्टीज स्टेट्स मेरी टीम में था क्या ये? हाँ था ये। आज मैं वो कल इसका एक चार्ट दिख रहा था, और वो जो एक इस चार्ट को आप दो भागों में बांट सकते हैं क्लियरली। 7 जनवरी से पहले हम वो 12 नवंबर का लो 1510 1520 उस ट्रैजेक्टरी को हम बाइसेक्ट कर गए हैं। क्या हम मान के चलें कि इस स्टॉक ने अब एक मेजर सप्लाई जोन एब्जॉर्ब कर लिया है? अब यहाँ से किस तरफ ये स्टॉक जा रहा है? क्या 1690, क्या 710 की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर? जी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है अपर लेवल्स की, एंड 1600 प्लस की तो बात है ही, 1700 तक की बात है। इवन मीडियम टर्म के हिसाब से अगर कोई मल्टीपल मंथ्स भी होल्ड करेगा तो इवन मोर हायर देन दैट इज पॉसिबल, क्योंकि इसके हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, और जब तक ये 1500 के ऊपर है तब तक ये आगे और हमें फॉलो थ्रू दे सकते हैं ऑन द अपसाइड। जी हाँ,